हाँ बच्चों, आइए देखिए, बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, समझने लायक प्रॉब्लम है और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे है। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है। जब किसी रजिस्टर से, किसी भी रजिस्टर से जब एक करंट फ्लो करती है, मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर, इसका आर है रेजिस्टेंस, इससे अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, करंट मान लेते हैं आई है, इधर से एंट्री होगी, इधर से बाहर निकल जाएगी, तो इसके अंदर से एक हीट पैदा होगी। हीट क्यों पैदा होगी? यहाँ से हीट जनरेट होगी और यहाँ से हीट निकल के बाहर आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। हीट 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 बाहर निकलेगी। बात समझ में आ रही है ना। हीट क्यों निकलती है? क्योंकि हमें मालूम है कि आई क्या होता है, करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ते हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उनके रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी और रुकावटों के बीच में झगड़ा होगा, झंझट होगा और गर्मा गर्मी में हीट बाहर निकल के आएगी, वही ये हीट है। अच्छा, इस हीट की वैल्यू क्या होती है? तो इस हीट का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी, टोटल हीट। ये टोटल हीट की बात हो रही है, टोटल हीट की बात हो रही है। हीट का मतलब क्या हुआ? एनर्जी। टोटल एनर्जी इससे इतनी निकल रही है, उसी को हम हीट कह रहे हैं, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अगर इसी को हम पावर के फॉर्म में देखना चाहें तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर इसी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो T कट जाएगा और आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का क्या है, जैसे कोई हीटर है आपके घर में, ठंडी का मौसम आ रहा है, आप कहेंगे इसमें जो कॉइल लगी है 1000 वाट की है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में उससे 1000 जूल हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है। ये बात समझ में आ गई। अब मुद्दा ये है कि अगर ये हीट कभी ज़्यादा निकल आई, ऐसे होता ना, कभी आप देखो हीटर का कॉइल जल जाता है, अगर ये हीट ज़्यादा हो गई, किसी भी वजह से करंट बढ़ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट। देखिए आर की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस तो है कांस्टेंट, लेकिन कोई एक ऐसा कारण बन सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पास जो करंट है, करंट बढ़ सकती है। आर की वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो हीट होगा उसका स्क्वायर टाइम्स, मतलब अगर आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, 3 से आपने 4 कर दिया तो फिर उसका स्क्वायर टाइम, है ना, मतलब 3 से 4 होने, मतलब समझ रहे हैं ना, उसका स्क्वायर होगा और उस वजह से हीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा हीट बढ़ेगी तो ये हमारा जो वायर है ये मेल्ट हो सकता है ना, मेल्ट होके टूट जाएगा और फिर सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा और करंट फ्लो करना बंद कर जाएगी, हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। इतनी बात मैंने समझाने की कोशिश की, जिसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं, समझ में आ ही गया होगा मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा बुक भी पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, उनको अरेंजमेंट देखिए। 2 ओम यहाँ पर है, 2 ओम यहाँ पर, 2 ओम यहाँ पर। इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इसको देखेंगे तो ये इनके सीरीज में है, ठीक है ना। अब आप समझिए होना क्या है। होना क्या है कि जो करंट है, क्योंकि ये इधर से एंट्री हो रही है, ज़रा करंट के बारे में बात करें। मान लेते हैं कि ये करंट यहाँ पे जा रही है, इधर से आई। ये करंट कैसी जा रही है? आई। ये करंट कितनी है? आई। यहाँ तक करंट कितनी मिलेगी आपको? मिलेगी आई, है ना। और उसके बाद जैसे ही इधर जाएगी ये 2 पार्ट में बट जाएगी, तो आप एक कहोगे I1 और एक कहोगे I2, और उसके बाद ये I1 I2 फिर यहाँ आने के बाद मिलकर एक हो जाएंगे और एक होने के बाद फिर यहाँ पे हमें I मिलने लगेगा, है ना। अब बात ये आती है कि एक एक रजिस्टर को समझे, पूछ रहा है कि सारे के सारे रजिस्टर की जो क्षमता है वो क्या है, कैपेसिटी क्या है, कि 18 वाट। ये सभी कितने के हैं? सभी, सबकी जो पावर कैपेसिटी है, जो सबकी जो पावर कैपेसिटी है वो क्या है? 18 वाट। 18 वाट का मतलब समझ रहे हैं ना कि ये कहना चाह रहा है 18 जूल पर सेकेंड। ये तो हुआ ना, 18 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी इतना इतना हीट या इतनी एनर्जी ये बाहर निकाल सकता है। उस इतना निकालेगा तो ये कॉइल हमारा मतलब मेल्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसी फार्मूले से हम हर कॉइल में मैक्सिमम करंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट कैपेसिटी इन रजिस्टर ए, इन रजिस्टर बी, इन रजिस्टर सी, तो कैसे किया जाए? आइए देखा जाए पहले तो, है ना, कैसे किया जाएगा। हाँ, एक मिनट, चलो ये बात समझ में आ गई ना, 18 जूल। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ए रजिस्टर है उससे मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है
है ना। जो ए रजिस्टर अपने पास है, इससे मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है, तो इसी पावर के फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, ये देखिए पावर का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। आप कहेंगे क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, यही होता है ना, आई स्क्वायर आर। हमें निकालना है आई निकालेंगे तो P अपॉन आर का अंडर रूट करेंगे, P अपॉन आर करेंगे, P की वैल्यू कितनी है 18 और R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 9 का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर, है ना, 3 एम्पियर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब इस 2 ओम के रजिस्टर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो आप करा सकते हैं वो कितना करा सकते हैं, 3 एम्पियर। अगर इससे ज़्यादा करंट गलती से फ्लो हो गई, किसी वजह से फ्लो हो गई, तो हीट ज़्यादा पैदा हो जाएगी और ये 2 ओम का रजिस्टर गल जाएगा, ठीक है ना। अब वैसे देखा जाए, अगर इंडिविजुअल देखें, अलग अलग देखें, तो बी से भी इतना ही हो सकता है, सी से भी इतना ही हो सकता है ना। देखिए बड़ी अच्छी सी बात यहाँ निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, रजिस्टर ए से 3 एम्पियर का करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, ये मैक्सिमम करंट पॉसिबल है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट कहाँ से, रजिस्टर ए में इससे ज़्यादा करंट पॉसिबल नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, सब खेल ख़राब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसे ही रजिस्टर बी में भी कितना हो सकता है, देखने के लिए तो लग ही रहा है कि 3 एम्पियर फ्लो कर सकता है। सी में भी क्या दिख रहा है कि 3 एम्पियर फ्लो कर सकता है। लेकिन मुद्दा ये है, अगर बी और सी में 3 एम्पियर फ्लो करेगा, तो जब बी और सी में 3 एम्पियर फ्लो करेगा तो जो बंटवारा हुआ था जब इधर आके 1 होगा, तो 3 + 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर नहीं हो जाएगा। आप समझिए ना इस बात को। अगर बी रजिस्टेंस से 3 एम्पियर निकला, 3 एम्पियर, सी से 3 एम्पियर निकला, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे ए लगा हुआ है, इस ए से तो 6 एम्पियर निकलना पड़ेगा ना, इस ए से तो 6 एम्पियर निकालना पड़ेगा। और जब ए से 6 एम्पियर निकलेगा तो ए तो टूट जाएगा, क्योंकि ए की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 3 एम्पियर। ये हो गई मुसीबत, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए की लिमिट मैक्सिमम 3 एम्पियर है। इसका मतलब बी और सी को आपस में 3 एम्पियर में ही बंटवारा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गया ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, ये क्लियर हुआ। क्योंकि अगर ये 3 एम्पियर और ये 3 एम्पियर पॉसिबल होंगे, तो बी से 3 एम्पियर निकला, सी से 3 एम्पियर गुजरा, यहाँ से 3 एम्पियर गुजरा, यहाँ से 3 एम्पियर गुजरा, तो ए की मजबूरी है कि इसको अपने अंदर से 6 एम्पियर तो लेके जाना पड़ेगा, और इसकी औकात कितनी है, 3 एम्पियर की, तो टूट जाएगा। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में जो क्रिटिकल रजिस्टर है वो ए है। ए क्या हुआ, क्रिटिकल रजिस्टर हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ रजिस्टर ए जो है ये क्रिटिकल है, इसी के बेसिस पे पूरे सिस्टम की करंट को वेरीफाई किया जाएगा। अब मतलब समझ में आ गया कि मैक्सिमम करंट ए में 3 एम्पियर हो सकता है। अब बी और सी को इसी 3 एम्पियर में आपस में बंटवारा करना पड़ेगा, I1 I2 देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि दोनों के रजिस्टर बराबर हैं, बी भी 2 ओम का है, सी भी 2 ओम का है, तो बंटवारा भी इक्वल होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होगी ए और बी में, है ना, मतलब चाहे आप करंट आप कहें आई इन ए में, तो क्लियर हो गया, आई ए में कितना है ना, 3 एम्पियर, ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। कोई पूछे कि आई बी और आई सी, तो दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, इसलिए बंटवारा भी बराबर बराबर होगा। ये आई बी और आई सी इक्वल होंगे, और इनका बंटवारा ऐसा होगा कि इसी 3 एम्पियर में बंटवारा करेंगे, तो ये आई ए का हाफ ले लेंगे, इक्वल है ना, हाफ ले लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। बात समझ में आ गई। और 3/2 आने का मतलब कि आई बी इक्वल टू आई सी होगा और इक्वल टू 1.5 एम्पियर होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब बी और सी से मैक्सिमम करंट 1.5 फ्लो कर सकती है इस सर्किट में, बल्कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 एम्पियर की। ये 3 एम्पियर करंट इससे मैक्सिमम कहते हैं गुजर सकती है, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर 1.5 से ज़्यादा गुजरेगा तो 2 ओम जो रजिस्टर ए है ये फेल हो जाएगा।
तीनों रेजिस्टेंस को सेफ रखने के लिए, क्या मैं बोल रहा हूँ कि तीनों ही रेजिस्टेंस को सेफ रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ए से 3 एम्पियर की करंट गुजरे, ए से 3 एम्पियर की करंट गुजरे, ए से 3 एम्पियर की करंट गुजरे, और बी और सी से तो मजबूरी है 1.5 ही गुजरना पड़ेगा। ये होगा हमारा सेफ करंट। क्या होगा? सेफ करंट, है ना। मुद्दे की बात इसमें यह है कि इस पूरे सर्किट में जो रजिस्टर ए है वही क्रिटिकल रजिस्टर है, सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये बात मैं समझा पाया हूँ क्या? अगर समझ में आ गया है तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ठीक से ये सेशन हुआ होगा, और इसको अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।